हाय एवरीवन, मैं दिलीप सर आप सबको नमस्कार अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ पढ़ेंगे और प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे। ठीक है ना। 3.4 कंप्लीट यहां तक कंप्लीट हो चुका है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मैथ को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन ये जो 3.5 है प्यारे बच्चों, वो क्या है, कौन सा प्रोसेस से बनाना है, ब्रज गुणन विधि से, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक प्रोसेस होता है, उसे हम लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन आइए क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल, किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई एक अद्वितीय हल है ना, हल है। ठीक है ना। किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में अगर किसी का हम पहले चेक करेंगे हल अद्वितीय होगा तो उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये जो कंडीशन है ना, अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तब क्या होगा, समीकरण के एक अद्वितीय हल होता है। अच्छा, दूसरा क्या है, कोई हल नहीं होगा। किस केस में कोई हल नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तब है ना कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, किस केस में होते हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए हल लिखते हैं, है ना, हल करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ax - 3y, हाँ माइनस साथ इसको बाहर कर देते हैं या माइनस ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। -3 बराबर क्या है, 0। और दूसरा जो समीकरण है 3x - 9y और -2 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चेक करते हैं इसका एक अद्वितीय हल है कि नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 है ना, और a1/a2 क्या है, तो देखो यहाँ पे a1 क्या है, a2 है ना, a1/a2 है। तो देखो यहाँ पे 1 है और बटेट क्या है, 2 है ना। यहाँ देखो b1/b2 है, तो b1/b2 तो क्या हो गया, -3/-9, तो माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका भी आंसर कितना आया, यहाँ 1/2 है ना, 1/2 नहीं 1/3 होगा, 3 ना 3x, तो ये 1/3 ये 1/3। अब ये बच्चों ये क्या होगा, c1/c2, तो क्या होगा इसका, तो -3, तो क्या आया, a1/a2 बराबर है क्या, b1/b2 और बराबर नहीं है। देखो 1/3 और 1/3 तो बराबर है, a1/a2 b1/2 बराबर है प्यारे बच्चों। और क्या देखो यहाँ पे 3/2, ये 3/2 क्या है, c1/c2 है। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। इस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, यानी समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इतना हम लोग लिख देंगे, कोई हल नहीं होगा। समझे प्यारे बच्चों, बस इतना ही लिख के आंसर लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ना। पहले हम चेक कर लेंगे, जिसका होगा उसका हल करेंगे। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है 2x + y - 5 कर देते हैं बराबर 0। 3x + 2y - 8 बराबर 0 है ना। इसका देखते हैं a1/a2 कितना आता है, 2/3 आता है। b1/b2 कितना आता है, 1/2 आता है। और c1/c2 कितना आता है, -5/-8। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं a1/a2 कितना, 2/3 है, और b1/b2 1/2 है। तो क्या ये a1/a2 बराबर b1/b2 दोनों बराबर है क्या, 2/3, इधर क्या है 1/3, बराबर नहीं है। तो ये क्या यहाँ पे
हम लिखेंगे बराबर नहीं है, तब क्या होगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तब इसके अतः लिखेंगे इसके अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा, है ना। यानी x का मान निकलेगा, y का भी मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, किसे, ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन विधि से, है ना, विधि से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि आप बताया था आप लोगों को कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, b1 बट्टे क्या लिखना, b1 है ना, नीचे लिखना है b2, इधर क्या लिखना है c1, इधर क्या लिखना है c2, इधर क्या लिखना है a1, इधर क्या लिखना है a2, फिर लास्ट में b1 और b2 लिख देना है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, ठीक है ना। इसको ऐसे क्रॉस करेंगे और इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको ऊपर क्रॉस करेंगे, है ना, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको ऊपर क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। अब हम समीकरण क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बट्टे क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस क्या हो जाएगा b2 c1 है ना, बराबर y बट्टे क्या हो जाएगा, y बट्टे क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 है ना। देखो है ना, यहाँ पे देखो c1 a2, हाँ c2 a1 y में c2 a1, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर बराबर लिखेंगे 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 बाई a2 a1 a1 a2 a1 b2, ठीक है। माइनस क्या देंगे, देखो a2 b1 है ना, इतना लिख देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबका वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। क्या a1 कितना है, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर कितना है, a1 बराबर 2 है और b1 बराबर 1 है, और a2 बराबर कितना है ना, a1 a2, तो यहाँ a2 बराबर कितना है 3 है, और b2 बराबर कितना है 2 है, और c1 बराबर कितना है, c1 बराबर -5 है, और c2 बराबर -8 है। बस इतना हम लोग लिख लेंगे, है ना। अब इसमें वैल्यू इसका पुट कर लेंगे, है ना। तो देखो x से b1 कितना है, b1 1 है, तो 1 गुना c2 कितना है, c2 -8, तो -8 लिखेंगे, है ना, माइनस देंगे। इसके बाद क्या है b2 c1, तो b2 कितना है, b2 2 है, गुना c1 कितना है -5, तो -5, ये हो गया। चलो बराबर लिखते हैं। y का देखो, y का c1 a2 -5 गुना a2 c1 a2 3 माइनस, है ना, माइनस क्या है c2 a1 -8 गुना, और क्या है a1 कितना है 2 है ना, a1 कितना है 2 है। चलो बराबर लिखते हैं 1 बाई a1 b2, a1 कितना है 2 गुना b2 कितना है 2, माइनस a2 b1, a2 कितना है 3 है, b1 कितना है 1 है। हो गया, है ना, इतना तो हम कर लिए। चलो अब क्या करना है इसमें हम लोगों को, अब गुना करना है। यहाँ पे देखो -8 और इंटू -1, तो 8 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, और 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब बराबर करते हैं। ओहो हाँ, बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, y बटे क्या हो जाएगा -15 गुना -5 गुना 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो 8 दूना 16 हो रहा है, बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 2 दूना
4 हो गया और -3 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं ना, या इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? देखो x बटे -8 और +10 कितना हो गया? 2 हो गया, बराबर हो गया y बराबर हो गया -15 16 कितना हो गया? 1 हो गया, और बराबर क्या हो गया? 1/4 -3 तो क्या हो गया? 1/1 है ना, 1/1 तो 1 हो गया है ना। तब हम लोग क्या करेंगे? एक बार x/2 बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 2 आया, एक बार क्या करेंगे? y बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया? 1। यही हमारा आंसर आएगा। एक बार देखो तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना, बिल्कुल कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल इजी लगेगा तुमको। एक बार समझ जाओगे तो फिर दोबारा फिर इसको बोलोगे कभी नहीं। बस वो ब्रजगुणन का जो फार्मूला है ना, वो याद रखना है। ठीक है ना, तो जो 3 का देखो, 3 का क्या करना है? 3 का तो 3 लिख लेते हैं क्वेश्चन। 3x - 5y हाँ -20 बराबर 0 और 6x - 10y और बराबर -40 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो तो a1 निकाल लेते हैं। a1 बाई a2 तो कितना हो गया? 3/6 हो गया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 आया। ठीक है ना, तो b1 बाई b2 निकाले, कितना आया? 5 -5 बटे -10 बच गया 5 और 5 गुना 10, ये कैंसिल हो गया, ये भी आया 1/2। ठीक है ना, तो चलो c1 बाई c2, c1 कितना है? तो -20 है और -40 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 40 है ना, 20 2 जा 40 होता है ना भाई, तो ये भी 1/2। अरे लो, बात बन गई। तो देखो यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। तो क्या होगा? अपरिमित लिख देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना, ये इतना लिख देना प्यारे बच्चों, है ना। बस ये हम चेक कर लेंगे। a1 बटे a2, जब केस क्या होता है? केस a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ऐसा केस हो तो अपरिमित रूप से समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? x - 3y - 7 बराबर 0। थोड़ा इधर कर लो ना इसको। तो x - 3y - 7 बराबर 0 है, और 3x - 3y बराबर -15 और बराबर क्या है? 0 है। तो देखो a1 बटे a2 कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है ना। b1 और b2 कितना आ रहा है? -3/3। तो भाई ये तो कट गया, है ना, बराबर 1 आ रहा है। अच्छा, c1 बटे c2 कितना आ रहा है? c1 बटे c2 आ रहा है -7/-15, ये भी कैंसिल, ये भी बराबर आ रहा है 7/15। ठीक है ना, तो हमको देखना है पहले क्या? देखो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। देखो 1/3 है, 1 आया है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के, है ना, एक अद्वितीय हल होंगे, है ना, हल होंगे, यानी कि इसका हमको निकालना है ना, इसका हमको क्या करना है? निकालना है। हाँ, तब क्या करेंगे हम लोग? तो वही फार्मूला करेंगे हम लोग। क्या? यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे क्या लिखोगे? b1 b2, है ना, और यहाँ पे क्या लिखोगे? c1 c2, और यहाँ पे y, है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे? a1 a2 और 1, है ना, b1 और b1 और b2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, है ना, इसको इस यहाँ पे और इसको a1 से, इसको इधर से
और इसके A2 को B1 से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, x बटे क्या हो जाएगा, देखो इसको गुना इतना B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, y बटे क्या हो जाएगा, देखो C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 है ना। बस ये इतना कर देना हम लोगों को, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो क्या करेंगे हम लोग, तो एक बार और लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं x बटे क्या हो जाएगा, B1 कितना है B1 कितना है, देखो B1 बाय A1 बाय A1 A2 B1 B2, ये भी 3 है ना, B1 भी 3 और B2 भी 3, तो B1 3 माइनस 3 गुना C2 कितना है, ये C1 C2 कितना है, तो -15 है, तो -15 है, ठीक है। चलो माइनस लिखते हैं B2 C1 तो -3 गुना C1 कितना है, और C1 है -7, है ना। सब चिन्ह लगा देंगे हम लोग, y बटे लिख देंगे, क्या लिखेंगे y बटे क्या हो जाएगा हमारा, C1 और A2 तो C1 कितना है -7, तो -7 गुना A2 कितना है, A2 हमारा 3 है, तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, माइनस लिखेंगे, तो माइनस C2 -15 है ना, -15 है, और गुना ब्रैकेट डाल देंगे, और माइनस A1 कितना है 1, तो चलो ये हो गया। अब हम लोग 1 बटे बात करते हैं, 1 बटे कितना होगा, तो 1 बटे कितना होगा, A1 B2 A1 1 है, और गुना B2 कितना है -3 है, ठीक है। माइनस करेंगे A2 B1 कितना है 3 है, और B1 कितना है, B1 है -3, चलो -3। अब आ गया हम लोगों को, ठीक है ना, इतना हम लोग सेट कर लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लिखेंगे x बटे, क्या लिखेंगे, x बटे, देखो माइनस प्लस, अब 15 45 यानी 15 3 जा कितना होता है 45 होगा, माइनस करेंगे यहाँ पे, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा, 7 21 हो गया, ठीक है ना, बराबर। अब देखो y बराबर y बटे क्या लिखेंगे 7 21 है ना, तो -21 हो गया, और माइनस प्लस हो जाएगा, 15 गुना 1 15 हो जाएगा, यानी +15 बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, देखो -3 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, और माइनस है प्लस हो जाएगा, है ना, और 3 3 9 हो जाएगा, बस हो गया। चलो इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना 45 में से 21 गया, तो 5 में से 1 गया 4 में से 2 के 2, है ना, बराबर y बटे कितना हो गया -21 15, बोलो, तो 15 6 21 होता है ना, तो 21 में से 15 गया, चिन्ह माइनस करेगा और -6 हो जाएगा, है ना, 21 में से 15 जाके 6 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे +9 3, तो हो जाएगा 6, इतना आ गया। अब हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे, तो x बटे 24 हो गया, बराबर 1/6 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/6, 6 चौके 24, x की वैल्यू कितना आया 4, है ना, x की वैल्यू कितना आया 4, और y बराबर लिखेंगे y बटे -6 बराबर 1/6, तो यहाँ क्या हो जाएगा y6 हो जाएगा, या नीचे कट भी जाएगा, है ना, तो क्या आएगा माइनस, तो y बराबर क्या आएगा -1 आएगा, y बराबर क्या आएगा -1 आएगा, तो देखो ठीक है बच्चों, तो देखा आपने, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 4 आया, और y बराबर कितना आया -1 आया, यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू और y की
वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपके लिए देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, लाइन कट जाने के बाद देखिए पसीना कितना आ जाता है, ठीक है ना। तो कम से कम आप लोग भी ध्यान दीजिए, है ना। जो भी गाइस देख रहे हैं, जो भी लोग वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को लाइक करने की कोशिश